धार्मिक लोग जब राजनीति करते हैं तो नहीं संभलती है। ऐसे ही पहले राजाओं का मसला रहा है कि एक राजा ने दूसरे राजा को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा, तीसरे ने चौथे को मारा, राज्य चलते रहे, अनवरत चलते रहे। फिर उसी राज्य के लिए राजनीति हुई, उन्होंने कहा हम 5 गांव भी नहीं देंगे। बात तो वही है, चाहे पुराने में चले जाओ, चाहे आयात चले जाओ, चाहे कांग्रेस लड़े, चाहे भाजपा लड़े, सपा लड़े, चाहे कोई और लड़े, अंतोत्वा नुकसान किसका होता है? उदय सिंह जैसे लोगों का, उन विक्रम सिंह जैसे लोगों का। जब एक समान काम, एक समान वेतन की आवाज वर्षों से उठाई जा रही है और उसे सरकार सुनने को राजी नहीं है। विधायकों का वेतन बढ़ना है, पेंशन बढ़नी है, मेजर थपथपाई और पेंशन और वेतन दोनों बढ़ गए। तो इन सब चीजों को लेकर शिक्षा मित्र अब क्या तैयारी में है? नमस्कार सर, दुबे सर को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, आपको भी। और सर, शिक्षा मित्र जिस तरह से आज आर्थिक तंगी और अवसाद से जूझ रहा है, वो आप देख रहे हैं पिछले 20 वर्षों से शिक्षा मित्र जिस तरह से। और सर, शिक्षा मित्र ने हर समय हर प्रयास किया है, सरकार से हर तरीका से अपनी बात कहने का प्रयास किया है। शिक्षा मित्रों ने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। ये वीडियो आप सभी के अस्थायीकरण या फिर मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। यूट्यूब के माध्यम से या धरना प्रदर्शन के माध्यम से समय समय पर सरकार को जागृत करने का प्रयास किया है। लेकिन जो केवल सोने का ढोंग कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। धरने जो भी लगाए जाते हैं, सरकारों को अपनी बात पहुंचाने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि सरकारों के बीच में ये सूचना जाए, खबर जाए कि एक विभिन्न संगठन, एक अमुक संगठन अपने आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जब भारत सरकार के राजपत्र में न्यूनतम मजदूरी 24,000 रुपये है, तो सरकार हमें किस आधार पर ये 9,000 और 10,000 रुपये दे करके अपना पल्ला झाड़ रही है? शिक्षा मित्रों ने सदैव सरकार से लड़ाइयां लड़ी है, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही है और है। तो शिक्षा मित्रों ने हर संभव प्रयास किया है और हमने सपा और बसपा में जो लड़ाइयां लड़ी उसका हमें प्रतिफल भी मिला। लेकिन इस हिटलरशाही सरकार के बारे में क्या कहा जाए? हालांकि अब भी हमारी बातें सरकार के अधिकारियों के बीच में विचाराधीन है। हो सकता है कोई अच्छा निर्णय सरकार करे और कुछ हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। लेकिन इतनी निराशा हमारे मन में हो चुकी है कि अब आशा की कोई किरण बची नहीं है। और बची कुछ कसर इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने शिक्षा मित्रों की नस्तनाबूद कर दिया है। जिस तरह से विपक्ष का जो माहौल रहा है, जिस तरह से बीजेपी का प्रचंड बहुमत रहा है, उससे शिक्षा मित्र और अनुदेशक बहुत ही हताश है और निराश है। फिर भी हम, क्योंकि जो भी सरकारें रही हैं, 400 वर्षों तक मुगल इस हिंदुस्तान पर शासन करके गए, 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, 50 सालों तक कांग्रेस इस हिंदुस्तान पर शासन किया। तो ऐसा नहीं है कि ये भी हजारों वर्षों तक शासन करेंगे, इनका भी कभी अंत आएगा। तो लेकिन जो भी विपक्ष है, उस विपक्ष की भी बहुत अहम भूमिका है। जब विपक्ष ने इंडिया संगठन बनाया तो उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी वहां कुछ वोट है, यदि उसको साथ लेकर चले होते तो ये जो परिणाम आया है वो सुखद परिणाम होता विपक्ष के लिए। और जितनी निराशा हमें आज हो रही है उतनी निराशा शायद नहीं होती। लेकिन फिर भी मनुष्य है, मर नहीं सकते। हालांकि अभी कल परसों एक अध्यापक थे सुल्तानपुर के, वो उनके बच्चे का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, और वो विद्यालय से एक प्रार्थना पत्र लिख करके अपने घर आ गए और बच्चे की दवा कराई,
तभी किसी ने सूचना दी कि बीईओ साहब विद्यालय में पहुंच गए हैं, और उन्होंने उस अध्यापक को बड़ा प्रताड़ित किया, और प्रताड़ित करने के बाद में वो अध्यापक डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने जहर खा लिया, और उनकी कल या परसों मृत्यु हो गई। तो हमारे लिए